जय हिंद, जय भारत। इस लेक्चर में आपको क्लास 9th का फिजिक्स मतलब भौतिकी आपको हम बताएंगे। देखिए क्लास 9th का है भौतिक, कक्षा 9th का, नववीं यानी नववीं का। देखिए इस लेक्चर में हम क्लास 9th का पहला चैप्टर यानी आपको विज्ञान और उसके मापन पढ़ेंगे। चलिए, चैप्टर का नाम है अध्याय। अध्याय का नाम है विज्ञान और मापन। ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? विज्ञान और मापन। देखिए आपको समझा दिया जाए तो इसमें सबसे पहले हम विज्ञान पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे मापन। चलिए विज्ञान का हेड राइटिंग दीजिए। देखिए सबसे पहले कहेगा विज्ञान क्या है। हम इससे पहले एक लेक्चर में बता दिया गया है विज्ञान क्या है। देखिए सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। तो उसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहेंगे? सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। देखिए या हम कहते हैं विशिष्ट प्रकार के ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। क्या चीज? विशिष्ट प्रकार के ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। शॉर्ट और ट्रिक में ऐसे कह सकते हैं आप, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। देखिए आप बात आता है विज्ञान का प्रकार। क्या विज्ञान का प्रकार? हेडलाइन दीजिएगा, विज्ञान का प्रकार। देखिए विज्ञान को दो प्रकार में हम बांट के पढ़ते हैं। पहला है आपको भौतिक विज्ञान, दूसरा है जीव। पहले हम आपको एक लेक्चर में बता दिए हैं विज्ञान के प्रकार। ऐसे उसमें लेक्चर में हम कहे हैं प्रकृति के आधार पर विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। तो बता दिए थे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र। मतलब विज्ञान के प्रकार प्रकृति के आधार पर ऐसे करके आपको बता दिए। मगर यहाँ पे विज्ञान के प्रकार हम 2 प्रकार में बांट के पढ़ते हैं। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। देखिए आप हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान क्या है। पहला भौतिक विज्ञान क्या है। कोई पूछ देगा भौतिक विज्ञान क्या है तो हम जवाब क्या देंगे? विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहेंगे हम? भौतिक विज्ञान। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम निर्जीव जीव पदार्थ का अध्ययन करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते
हैं, उसे क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान। देखिए भौतिक विज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं। विज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख लीजिए, भौतिक विज्ञान दो प्रकार का होता है। पहला है रसायन शास्त्र और दूसरा है भौतिक। भौतिक, हम जीव भौतिक विज्ञान को कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं? दो भाग में। पहला है आपको रसायन शास्त्र, दूसरा है भौतिक। तो इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। चलिए अब जानते हैं हम जीव विज्ञान क्या है। हेडिंग दीजिए। जीव विज्ञान, देखिए जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, मतलब विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहेंगे हम? जीव विज्ञान। यानी लिख सकते हैं विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहेंगे हम? जीव विज्ञान। देखिए जीव दो प्रकार के होते हैं, पादप और जंतु। तो हम जीव विज्ञान के अंतर्गत पादप और जंतु यानी पेड़ और जानवर, एनिमल्स, इस सब के बारे में क्या करते हैं? हम अध्ययन करते हैं। तो जैसे लिख सकते हैं इसमें, जैसे हम कौन कौन चीज का अध्ययन करते हैं? पेड़, पौधे तथा जंतु। लिख सकते हैं इतिहास, इस सब के बारे में क्या करते हैं? हम अध्ययन करते हैं इसमें। देखिए जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांट के हम पढ़ते हैं। पहला है आपको वनस्पति विज्ञान, दूसरा है प्राणी विज्ञान। पहला क्या है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं जीव विज्ञान के दो प्रकार होते हैं। पहला है आपको वनस्पति विज्ञान, दूसरा है प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान, ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए हम आपको रसायन शास्त्र और भौतिक का परिभाषा नहीं दिए, इससे जो हम एक अगला लेक्चर में जिसे विज्ञान क्या है इसके बारे में पढ़ा है, तो उसमें इस सब का लेक्चर दिया गया है। देखिए वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान क्या है, इससे अगला जो हम विज्ञान के बारे में लेक्चर दिए उसमें भी इसका डिफिनेशन दिया गया, उसमें जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो जीव विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, पहला वनस्पति विज्ञान, दूसरा प्राणी विज्ञान। तो इतना जान लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे मतलब किसी भी वैज्ञानिक जैसे कोई भी काम करता है, मतलब काम करने के तरीके, मतलब वैज्ञानिकों का काम करने के तरीके, अर्थात वैज्ञानिक विधि कौन कौन सा है। यहाँ पे लिख सकते हैं हैंडराइटिंग में, ये लिख लीजिए, वैज्ञानिक
के काम करने के तरीके, या कह सकते हैं वैज्ञानिक विधि। देखिए वैज्ञानिक विधि कौन कौन होता है। कोई भी वैज्ञानिक कोई भी काम करता है, कोई चीज आविष्कार करता है, तो उसको आविष्कार करने में कौन कौन सा विधि अपनाता है, क्या क्या चीज करता है। तो लिख सकते हैं पहला पॉइंट, घटनाओं का किया गया घटनाओं का किया गया सावधानी पूर्वक परीक्षण। दूसरा है स्वाभाविक कारणों का अनुमान लगाना। चलिए तीसरा है परीक्षणों और प्रयोग द्वारा उन कारकों की जांच। चौथा है जांच के आधार पर किसी निष्कर्षण पर पहुंचना। जांच के द्वारा किसी भी निष्कर्षण पर पहुंचना। चलिए इधर जगह नहीं, यहाँ पे देख लीजिए, पांचवा लिख लीजिए। देखिए पांचवा है आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में परिवर्तन करना। चलिए ये वैज्ञानिक के विधि है। ये क्या है, वैज्ञानिक का 5 विधि से वैज्ञानिक अपना करता है। जैसे पहला है संभावित कारकों का, मतलब यही यहाँ पे घटनाओं का किया गया सावधानी पूर्वक परीक्षण। कोई भी घटना क्या करता है, सावधानी पूर्वक परीक्षण करता है। और कहता है संभावित कारकों का अनुमान लगाना, संभावित कारणों का अनुमान लगाना। तीसरा है परीक्षणों और प्रयोग द्वारा उन कारकों की जांच। क्या चीज, परीक्षणों और प्रयोग, परीक्षणों करके और प्रयोग करके किसी परीक्षण और प्रयोग के द्वारा उन कारकों की जांच करना। फिर है जांच के आधार पर किसी निष्कर्षण पर पहुंचना, और जब जांच करता है तो कोई निष्कर्षण पे पहुंचता है। और पांचवा है आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में परिवर्तन करना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए विज्ञान एक नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है। विज्ञान क्या है, एक नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए एक वैज्ञानिक थे जिसने एक बात कहा था, उस वैज्ञानिक का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ठीक ही कहा था। देखिए क्या ठीक कहा था वो समझते हैं। देखिए इस बात को हमेशा याद रखना, चाहे हमेशा रखिए ना रखिए, नंबर भर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो अद्भुत बातें तुम अपने विद्यालयों में सीखते हो, जो भी बात आप अपने विद्यालय में सीखते हैं, देखिए और अगर क्या वे संसार के सारे देशों में कई पीढ़ियों द्वारा उत्साह पूर्वक किए गए प्रयास और
अनुवर्तन परीक्षण का ही फल है। मतलब उत्साह पूर्वक परीक्षण और क्षम अनुवर्तन का एक फल है। देखिए, यह सब तुम्हारे हाथों में विरासत के रूप में दिया गया है। ये सब आपके हाथों में विरासत के रूप में दिया गया है, ताकि तुम इसे स्वीकार करो और इसे मान दो। आप इसे स्वीकार करिए और इसे मान दो, इससे वृद्धि करो, और एक दिन तुम भी अपने अगली पीढ़ी को निष्ठा पूर्वक सौंप जाओ, और इसमें वृद्धि भी कीजिए और आने वाले भविष्य को आप निष्ठा पूर्वक उसको सौंप दीजिए। चलिए, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। इससे अगला लेक्चर में हम आपको बताएंगे मापन। चलिए, जय हिंद।